दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क और 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज जो है हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब जो सरकार की ओर से प्रवक्ता भी हैं, अनुराग ठाकुर, उन्होंने घोषणा कर दी है। वो घोषणा जो है वो इस हिसाब से कुछ की गई है कि बहुत बड़ा इस देश की जनता पर जो है वो उपकार कर दिया गया। उस बारे में बताऊंगा और भी दो एक खबरें हैं उस पर बात करेंगे। तो ये कुल मिला के एक मिली जुली कुछ खबरों का एक कार्यक्रम होगा। पर साथ में हम वो भी बताएंगे आपको कि सोशल मीडिया पे क्या क्या चल रहा है। तो शुरू करते हैं शुरुआत से, अनुराग ठाकुर से। मैं बताना शुरू करूं उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती हमेशा करता हूं। अभी से इस वीडियो के लिंक को हो सके उतना आप शेयर कर दीजिए, तो हमारी बातचीत जो हम बताना चाहते हैं, जानकारी जो देना चाहते हैं, वो मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंचा पाएंगे आप सबके मदद से। तो ये कर दीजिए, बस ये एक छोटी सी विनती है। अच्छा, अब बहुत बड़ी एक उद्घोषणा हो चुकी है भाई। इस देश में अब गरीबों के संकट जो है वो महंगाई को लेकर जो है वो बिल्कुल जो है बादल जो है छट जाएंगे। और अब सुख की रोशनी जो है सब पर जो है गिरेगी, क्योंकि 200 रुपया जो है एलपीजी गैस सिलेंडर में सरकार ने अब कम कर दिया। ये घोषणा अनुराग ठाकुर ने की। ये गिनाने से पहले वो 2 मिनट कुछ और ही बोले हुए, तो मैंने वो काट दिया क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बनता था। जो ओरिजिनल जो घोषणा है वही आप तक पहुंचानी थी। बाकी क्या किया क्या किया क्या किया, ये जो आंकड़े हैं वो इतने उलझाने वाले आंकड़े हैं जिसका सच कभी किसी मतलब ये सरकार जब तक है तब तक वो सच नहीं आएगा, वो आंकड़ों का सच नहीं आएगा। तो उन्होंने वो पार्ट को जो है वो निकाल दिया, और जो जो घोषणा इस देश की जनता को सुनानी थी इस सरकार को, वो पार्ट हमने रखा है, वो हम आपको सुना देते हैं। पहले आप इसको सुन लीजिए। लेकिन आज ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक एलपीजी। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए थे, और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपये कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी सौगात जो है हमारे प्रधानमंत्री ने ये देश की माताओं बहनों को दे दी है, ये कह रहे हैं ठाकुर साहब। हमको तो वो दृश्य याद आता है 2014 के चुनाव से पहले का, जबकि 70 रुपए के आसपास लीटर पेट्रोल हुआ करता था और 450-500 रुपए के आसपास गैस का सिलेंडर हुआ करता था। और तब जो उधम मचाया था भाई, ये हमारे उस समय के मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी साहब, वो जो सिलेंडर वाली के नाम से प्रख्यात है वो स्मृति ईरानी जी, जो उधम मचाया था उस उन दामों को लेकर, मुझे लगा कि वो आपको साथ में दिखाना भी जरूरी है, वो मैं दिखा दूं आपको। ये हमारे प्रधानमंत्री साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। अब वही स्मृति जी उनको भी दिखा दें आपको। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए?
यही है वो लोग जो सत्ता में जब नहीं थे, आने की कोशिश कर रहे थे, तब वो पेट्रोल डीजल और साथ में वो एलपीजी भी था। एलपीजी उस समय सस्ता था ना, तो एलपीजी का कोई मुद्दा नहीं था। लेकिन उस समय पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर वो चढ़ बैठे थे, सवारी कर बैठे थे। अब वो ठाकुर साहब जब कह रहे हैं कि 33 करोड़ लोगों के पास जो है अब गैस की बोतल है एलपीजी की, हमने वो बहुत सारे दृश्य देखे हैं कि एलपीजी उज्ज्वला योजना के तहत जो 9 करोड़ से ऊपर जो आप कह रहे हैं कि गैस के कनेक्शन दिए बोतलों के, उस एलपीजी गैस बोतल का क्या हाल जो है वो गरीब के घर में होता हुआ है, वो हमने देखा हुआ है, आप सबने देखा हुआ है। क्योंकि वो गैस रिफिल करने का पैसा नहीं है भाई, 1100-1200 रुपए किसके पास है? उस गैस की खाली बोतल को फिर क्या क्या किस किस तरह से इस्तेमाल किया गया है, वो सब हमने उदाहरण देखे हुए हैं, तो उस पर मैं अब ज्यादा बोलूंगा नहीं, आप सब जानते हैं, आप सबने वो दृश्य देखे हुए हैं। एक ये बात थी। अब 200 रुपए कम करके अब कह रहे हैं कि बहुत बड़ा एक जो है काम हो गया है। हालांकि राजस्थान में इस सरकार जो है 500 रुपए में गैस की बोतल दे रही है, इनकी जो ये गहलोत साहब की है वो गलत बात। एक दूसरी बड़ी दुखद घटना हुई है, उस पर बात करनी है आपसे। वो ये हुई है कि मोहित यादव नाम का एक उत्तर प्रदेश का एक जो वहाँ परिवहन चलता है बस का, उसका एक कंडक्टर जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे, वहां सब तो मेरे ख्याल से वहां भी कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, हर जगह इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। परमानेंट जो जॉब किसी की रही नहीं है सरकारी नौकरियों में, जो नई भर्तियां हो रही है वो परमानेंट नहीं हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा था वो, और कंडक्टर था। जहां से बस निकली थी वहां 2 मुसलमान चढ़े थे, उन्होंने कहा कि भैया बीच में कहीं 2 मिनट रोक देंगे, हमको नमाज अदा करनी होती है, बीच में वक्त हो जाएगा, अगर आप रोक सके तो। अब इसकी गलती ये है मोहित यादव की कि उसने कहा कि चलिए भाई हम कहीं ऐसा होगा तो हम कहीं रोक देंगे, ज्यादा वक्त मत दीजिएगा। वो जब रोकी उसने, कुछ लोगों जो है वो लघु शंका भी व्यक्त करनी थी, तो इसने कहा कि आप ये जब जा रहे हैं यूरिनेट करने के लिए, तो आप अपनी नमाज का अदा करने का काम जो है वो भी आप संपन्न कर लें। उसको लेकर जो है वहां जो यात्री बस में चढ़े थे, उन्होंने मोहित यादव से कहा कि ये क्यों किया, नमाज अदा करने के लिए क्यों बस तुमने रोक दी। फरियाद कर दी गई। फरियाद के बाद मोहित यादव को उसके जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको कैंसिल कर दिया गया, उसका रोजगार छीन लिया गया। और उसके बाद बताया जा रहा है कि मोहित यादव ने ट्रेन के सामने रेलवे ट्रैक पे कूद के अपनी जान दे दी, जैसा ऐसा समाचार, ऐसी खबर आ रही है। वो जब ये नहीं हुआ था और जो पूरी घटना हुई थी उस पर उससे जब बात की गई, तो मोहित यादव ने क्या बताया था वो मैं आपको अभी सुना देता हूँ। सर मेरा नाम मोहित यादव है। मोहित यादव जी, आप किस पद पर तैनात हो? हम बरेली डिपो में परिचालक पद पर तैनात, समझा परिचालक। क्या हुआ है आपका? हुआ यह था कि कल मेरी ड्यूटी लगी थी, 7 बजे एक गाड़ी मेरी जा रही थी बरेली से कौशाम्बी के लिए जर्रत। उस गाड़ी में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, गाड़ी नंबर यूपी 32 0323, उस पर मेरी ड्यूटी थी बरेली से कौशाम्बी की। उसमें मेरी गाड़ी में सवारी कम हो, 6:45 पर 2 मुस्लिम सवारी आई। उन्होंने कि भैया 2 मिनट के लिए मुझे नमाज पढ़ा देना कहीं पर भी। तब मैंने कहा ठीक है भाई साहब, सवारी कम है, कहीं ना कहीं रोक के हम नमाज आपको पढ़ा देंगे 8:30 बजे के बीच में कहीं ना कहीं। तो इसी कारणवश मेरी गाड़ी का संचालन हुआ 7 बजे। गाड़ी चलते चलते 8:25 हो गए। 3 सवारी आई पेशाब करने के लिए कि भैया मुझे पेशाब करा दो, तो हमने गाड़ी रुकवा दी। तो उसी जो सवारी नमाज के लिए हमसे जो बोली थी, उनसे हमने की भैया आप भी मान लो 2 मिनट समय आया, 2 मिनट में पेशाब भी कर लेंगे तो आपकी नमाज भी हो जाएगी। तो 2 सवारी उनको भी हमने बुला कर नमाज पढ़वा दी। कहाँ पे रुकी? ये मेलक और रामपुर के बीच में। तो उन लोगों ने अपनी चद्दर बिछा के नमाज पढ़ने लगे। सवारी पेशाब करके आई, इतनी देर में वो भी नमाज पढ़ के आ गए। ज्यादा देर की नहीं, 2 मिनट रुकी होगी, 2 मिनट में ही उन्होंने नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ के आ गए। इसी समय किसी सवारी ने मेरी गाड़ी से वीडियो बना ली। ये सरकारी गाड़ी है, आप रोक के नमाज पढ़ा रहे, पेशाब के लिए नहीं उन्होंने वीडियो बनाई, नमाज वालों के लिए उन्होंने वीडियो बना ली कि नमाज क्यों पढ़ा रहे, ये है वो। उन्होंने हमसे बहुत कुछ कहा, पर मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं चलो भैया अगर सरकारी गाड़ी है तो मैंने की गलती हो गई मुझसे, मैं गलती मान रहे हैं। नमाज की अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो मैं उन्हें उठा भी नहीं सकते। तो यही बात हुई मेरी गाड़ी में। और कोई इस चक्कर में हमारे ARM साहब ने हम परिचालक मोहित यादव की संविदा खत्म कर दी। हमारे KP सिंह चालक है, उनकी सस्पेंड कर दिया है।
कितना सही मानते हैं इस चीज को? भैया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आखिर में अगर सवारी पेशाब करने के लिए गई, 2 मिनट में उन्होंने सवारी में पेशाब की, उन्होंने नमाज की है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे अगर इसका रूल फॉलो ये मोहित यादव कह रहे हैं कि कुछ लोगों को यूरिनेट करना था, जाना था हल्का होने के लिए, और इसी दौरान इन लोगों ने पहले से एक जो है रिक्वेस्ट करके रखी थी कि जब भी कहीं मौका मिले तो हमको टाइम दीजिएगा, हम उस वक्त नमाज अदा कर लेंगे। तो ये पूरी बातचीत आपने सुनी, तो मैं ज्यादा पुनरावर्तन नहीं करूंगा। इनको सस्पेंड कर दिया गया, इनकी नौकरी चली गई उसके बाद, और फिर ये जो मोहित यादव अभी देख रहे थे आप, वो अब नहीं रहे। उन्होंने ट्रेन के सामने कूदकर जो है वो अपनी जान दे दी। किस दिशा में हम जा रहे हैं, इसका एक और बहुत ही विकृत नमूना आपके सामने पेश हुआ अभी। आप सोचिए, इस चीज को सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो ऐसे ही जो बच्चों के गाल पर जब चाटे पड़वाए जाते हैं, तब वो पूजा त्रिपाठी, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी की एक रचना हमारे सामने आई, तो हमने कहा वो भी आपको सुना दे। ये भी इसको सुनना, देखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। नमस्कार बच्चों, चलो आज क्लासरूम में थप्पड़ लगाते हैं। एक थप्पड़ लगाओ इंसानियत के जीने दागों पर। एक जोरदार तमाचा मारो मनुष्य होने की हमारी एकमात्र शर्त पर। ऐसा करारा थप्पड़ मारो कि फिर कोई उठ के ये ना कह सके हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारो हिंदुस्तान की आत्मा पर। ऐसा मारना कि फिर कोई सही रहने का भ्रम न रह पाए, क्योंकि तृप्ति त्यागी एक इंसान नहीं, एक गंदगी है, एक सोच है, एक बीमारी है जो दीमक की तरह हमारे समाज को खाए जा रही है। और ये जो खोखले हाड़ मांस के इंसान हम बचे हैं, हम में इतनी काबिलियत नहीं कि हम उस बच्चे से माफी मांग सकें, उसे गले लगाकर रो सके, क्योंकि एक भीड़ ने उसकी लिंचिंग की है। उस भीड़ को जिसने हमने सहेजा है, संवारा है, पाला पोसा है। तो ध्यान रखना, हर थप्पड़ भारत माता की आत्मा पर पड़ता है। हर थप्पड़ हमें थोड़ा कमतर इंसान बनाता है। ये वही थप्पड़ है जो मोहित यादव की आत्मा पर पड़ा। ये थप्पड़ सिर्फ वो जो निजी स्कूल का जो बच्चा था, नेहा नाम की स्कूल है, उसका जो बच्चा, उसके गाल पर जो पड़ा वो नहीं है। सिर्फ वही एक थप्पड़ नहीं है जो आपने देखा है। ये जो मोहित यादव नाम के एक सज्जन की आत्मा पर जो पड़ा, और उसका सम्मान, उसका मान सम्मान, वो इतने चोटिल हुए, उसने अपनी जान दी। यही थप्पड़ जो है पड़ रहे हैं, हमने सोचा आपको बता दें। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, हमको जरूर से बताइएगा। ये हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, सोच हो, राय हो, इसको सुनने के लिए हम पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं। दिन में या 2 दिन में कभी एक बार टाइम निकाल के करते हैं। जो भी सोच रहे हो बताइए। और बात अगर आप जो हम जो कह रहे हो आपको पसंद आ रही हो, आपको लग रहा हो कि ये बात सुनने लायक है, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें और इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाइए। बस यही एक छोटी सी विनती हम करते हैं आपसे। पर जागिए, क्योंकि बहुत सारे थप्पड़ पड़ रहे हैं, और ऐसे ऐसे पड़ रहे हैं कि जो हम सब की जो कोर है, जो आत्मा है, और जो ऐसे लोग जा रहे हैं, इनको सहन करना पड़ रहा है। जो सही काम कर रहे हैं वो सहन कर रहे हैं। जागने की जरूरत है, मैं फिर से एक बार कहूंगा। और इस कार्यक्रम में आप सब लोग जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।